गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष आपके यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर और डॉक्टर सुषमा रानी। और चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि हमारी अभी आज की क्लास है, जो कि हमारा क्लासों का सिलसिला जारी है। क्लास में चलते हैं। क्लासों में जाने से पहले हम इसमें जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था इनका बुद्धिस्ट एजुकेशन की डिफेक्ट। उस एजुकेशन में क्या चीफ डिफेक्ट थे जो बुद्धिज़्म पीरियड की एजुकेशन है, वो हमने कल की क्लास में पढ़ा। आज की जो हमारा क्लास है, आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। मतलब जो बुद्धिज़्म थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी आधुनिक शिक्षा में, जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है उसमें उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, वो हम आज के टॉपिक में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इंडियन एजुकेशन इज एक्सट्रीमली नहीं, सॉरी, ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है। ये है कि इंडियन एजुकेशन इज एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव एंड कमेंडेबल। मतलब जो हमारी ये है, इसमें बहुत बड़ा रोल है जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है। इसमें जो बौद्धिस्ट एजुकेशन ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो बहुत ही वाइडर एरिया में और बहुत ही बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक प्राइमरी एजुकेशन। जो बुद्धिस्ट की जो एजुकेशन थी, बुद्धिज़्म पीरियड में जो एजुकेशन की सिस्टम था, उसमें इन्होंने एजुकेशन को प्राइमरी और हायर, हमने जैसा कि पढ़ा भी था, तो टू टाइप्स में डिवाइड की इसमें इन्होंने। तो प्राइमरी एजुकेशन जो कि सभी के लिए थी, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन का मतलब ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट है, और उसमें प्राइमरी एजुकेशन में सभी जाति और सभी कास्ट के बच्चों को यहाँ पर इन्होंने शिक्षा, प्राइमरी लेवल पे शिक्षा प्रोवाइड कराई। यहाँ पर इन्होंने कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं किया कि इस कैटेगरी के बच्चे को नहीं मिलेगी। सिर्फ जो चांडाल लोग थे या जो आपके विकलांग लोग थे, जो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते थे प्रॉपर बैठ के, किसी तरह के जो डिसेबल बच्चे थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। अदरवाइज सभी कैटेगरी, सभी जितनी भी उस टाइम पे सोसाइटी में आपकी वर्ण व्यवस्था थी, जो भी आपकी कैटेगरीज थी, ऑल कैटेगरीज के लिए इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम किया, ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज, तो हाँ, यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि जैसा कि प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने उस टाइम सभी वर्ग, सभी कास्ट, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराई। और अगर हम आज के सिनेरियो में प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो और उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो बॉयज़ है या गर्ल्स है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, सभी को शिक्षा की व्यवस्था आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि पहले के जो टाइम था, जो आपका ब्राह्मण पीरियड है, जो ब्राह्मण पीरियड में या पोस्ट वैदिक पीरियड था, उसमें शिक्षा की व्यवस्था से कुछ एक वर्ग को, प्रॉपर एक वर्ग को, जो कि आपका शूद्र आपका वर्ग था, उसको शिक्षा से वंचित रखा गया। शिक्षा से ही नहीं, जो भी सोसाइटी में कार्य होते थे उनसे वंचित रखा गया था। तो यहाँ पे बुद्धिज्म का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में।
मॉडर्न एजुकेशन के लिए कि उन्होंने सभी के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। इन्होंने फिजिकल खेल कूद की भी व्यवस्था की स्कूल में कि जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो और उसका इस स्पोर्ट्स खेले कूदे जिससे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो और उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। अगर हम आज की बात करते हैं, हम आज की मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन में आपकी फिजिकल के लिए, खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स की व्यवस्था स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है उसकी फिजिक, उसका मेंटली डेवलपमेंट, कहते हैं ना, जब आज हम बात करते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट की, ऑल ओवर द डेवलपमेंट कैसे होगा? जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खेलेगा, कूदेगा, फिजिकल एक्टिविटीज करेगा। तो हम आज की मॉडर्न एजुकेशन में देखते हैं वैसे ही इन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया उस टाइम में बुद्धिज्म पीरियड की एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है organization of many teachers and mass education system। मास एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने जैसे हम आज देखते हैं टीम टीचिंग की बात करते हैं, हम आज की मॉडर्न एजुकेशन में जब बात करते हैं तो जैसे कहते हैं ना बहुत सारे टीचर एक साथ एक संघ बनाया, जैसे इनके यहाँ पर थे बौद्ध भिक्षुकों का संघ होता था, जो वो संघ मिलके एजुकेशन प्रोवाइड कराता था बच्चों को। ऐसे ही बौद्ध भिक्षुणी होती थी, उनका भी एक संघ होता था और ये एजुकेशन की व्यवस्था करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे। मतलब जैसे आज की टाइम में हम अगर मॉडर्न टीचर की बात करें, मॉडर्न उसकी बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टीम टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे टीचर हमें एक साथ जब पढ़ाते हैं, टीम टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम में आज की मॉडर्न एजुकेशन में जब हम टीम टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ उस टाइम में भी बौद्धिज्म पीरियड में बहुशिक्षक या टीम टीचिंग की व्यवस्था की गई, जो कि एक संघ में बौद्ध भिक्षुकों का संघ होता था और एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराता था, या बौद्ध भिक्षुणी होती थी जो कि वुमेन्स टीचर होती थी, उन वो भी संघ में एक ग्रुप में एजुकेशन की व्यवस्था करती थी और एजुकेशन लड़कियों को, गर्ल्स को प्रोवाइड कराती थी। तो ये हो गया आपका मैनी टीचर और मास एजुकेशन सिस्टम, है ना, सामूहिक रूप से शिक्षा देना, संघ में शिक्षा देना, सामूहिक। जैसे आज हम देखते हैं कि एक क्लास में आपके 40 स्टूडेंट होते हैं, या कहीं आप बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो 100 भी होते हैं, 120 भी होते हैं, और ऐसे ही एक सामूहिक रूप से सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराई इन्होंने और टीम टीचिंग के साथ। तो उस टाइम में और आज, ये तो उसी बौद्धिज्म एजुकेशन की हमारे लिए ये उन्होंने एक उनका कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन स्कूल। और इन्होंने जो शिक्षा की व्यवस्था में सामान्य स्कूलों का भी व्यवस्था की इन्होंने, कि जो मठ और बिहारों में ये एजुकेशन देते थे। इसके अलावा भी इन्होंने स्कूल और इंस्टीट्यूशन जगह जगह जहाँ पर नीड थी वो भी खोले, जिसमें सभी को एजुकेशन अकॉर्डिंगली, जहाँ जिसकी लैंग्वेज थी, जहाँ जैसी भाषा थी, वहाँ के अकॉर्डिंग भी इन्होंने स्कूल और इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था की, मठ और बिहार के अलावा भी। तो ये एक इनका कंट्रीब्यूशन है। हम आज भी देखते हैं कि हम जगह जगह इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं। तो ये उस टाइम एक तरह से हमारी उस टाइम की लर्निंग थी, जो हम आज या हम कहेंगे कि बौद्धिस्ट एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन था भारतीय शिक्षा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ providing equal opportunity of education to children of all religion classes and caste। ये देखिए
हम जब हम बात करते हैं ऑल कास्ट और रिलीजन, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति में सभी अ, शुरू से और आज तक सभी धर्म एक साथ मिलके रहते हैं। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड को छोड़ दीजिए, पोस्ट वैदिक वैदिक पीरियड में जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था एक वर्ग को नहीं दी, जो कि बहुत बड़ा एक लोगों को उन्होंने एजुकेशन से वंचित रखा। एजुकेशन तो यहाँ पर इन्होंने सभी को इक्वलिटी दी, इक्वल एजुकेशन दी, सभी के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की, किसी में सभी को अपॉर्चुनिटी मिली, किसी भी रिलीजियस बेस्ड नहीं, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, क्लासेस वाइज नहीं किया, कास्ट वाइज नहीं किया और जेंडर वाइज भी नहीं किया। जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं गर्ल्स को शिक्षा नहीं दी जाती है, कहीं नहीं दी जाती थी पहले, या फिर आपको धर्म बेस्ड, वर्ग कैटेगरी बेस्ड, है ना, क्लासेस बेस्ड, कास्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन बुद्धिज्म पीरियड में सभी को एजुकेशन की व्यवस्था इन्होंने की और एजुकेशन की व्यवस्था की और एजुकेशन सबको इक्वल प्रोवाइड कराई। अगर हम आज देखते हैं तो हम आज देखते हैं कि इक्वलिटी है, हर एक वर्ग, हर एक कास्ट, हर एक रिलीजियस के बच्चे को यहाँ पर भारत में आपको एजुकेशन की व्यवस्था मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि 6 to 14 ईयर्स तक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सभी को एजुकेशन की व्यवस्था की और इन्होंने किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी मॉडर्न एजुकेशन को। नेक्स्ट है मिनिमम एज रूल एंड एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम अगर आज मॉडर्न इसकी बात करते हैं, मॉडर्न सिनेरियो की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब बच्चा हमारा किंडरगार्टन में जाता है तो वो 3+ का हम बच्चे को किंडरगार्टन उसमें डाल देते हैं कि बच्चा 1 साल वो खेलता है। और अगर हम अपनी जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी में भी एक प्रॉपर एज है कि आपकी 5 ईयर्स का बच्चा इस क्लास में जाएगा, 3 ईयर्स का होगा तो इस क्लास में जाएगा, 3 का होगा तो 8 होगा तो इस क्लास, ऐसे डिफरेंट एज वाइज हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। आज अभी भी अगर हम देखते हैं तो जैसे 5+ फर्स्ट प्राइमरी सेक्शन में जाएगा बच्चा, वैसे ही उस टाइम पर भी बच्चों की एज जब विद्या आरंभ किया जाता था, जैसे कि उनके उसमें पबज्जा, जो बुद्धिज्म की एजुकेशन थी उसमें पबज्जा संस्कार किया जाता था, तो उसके लिए एक एज निर्धारित की गई थी। तो ये उस टाइम की देन है जो हम आज भी देखते हैं कि हम आज भी एज के अकॉर्डिंग बच्चों का एडमिशन होता है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न एजुकेशन के लिए। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। बुद्धिज्म से पहले अगर देखेंगे तो बहुत कंडीशन खराब थी पोस्ट वैदिक पीरियड में, लेकिन यहाँ बुद्धिज्म में इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन की व्यवस्था की। वुमेन्स एजुकेशन ले सकती थी, हाँ, बट यहाँ पर एक चीज थी कि बहुत जो कहते ना, एक वेल्दी फैमिली की वुमेन्स, या आपको जो बिल्कुल नॉवेल फैमिलीज थी, थोड़ा कुलीन परिवार कह लो या आप जो रिच फैमिली कह लो, उनको शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादा बेटर थी बजाय कॉमन गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर ये तो था उस टाइम भी डिफरेंस, लेकिन अगर हम कहें फिर भी पोस्ट वैदिक पीरियड को देखें और उसके बाद बुद्धिज्म पीरियड को देखें तो फिर भी यहाँ पर इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन प्रोवाइड कराई, वुमेन्स को शिक्षा दी, तभी वो आगे बढ़ी। तो जो बौद्ध भिक्षुओं के जो संघ होते थे, संघ में बौद्ध भिक्षुणी एक कहते हैं ना, ग्रुप में सामूहिक रूप से एजुकेशन की व्यवस्था करती थी और एजुकेशन गर्ल्स को प्रोवाइड कराती थी, एजुकेशन की देती थी। नेक्स्ट है आपका इसमें
organization for imparting education in secular or journal subject, secular और जर्नल सब्जेक्ट। जो यहाँ पर इन्होंने हम्म, हमने पढ़ा था इसमें लौकिक और पारलौकिक की जब हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जनरल जो सब्जेक्ट थे उसकी भी व्यवस्था की। जो भी हमारे लौकिक है ना, जो लौकिक शिक्षा की यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की, जैसे कि जो हमारी उस टाइम की जरूरत थी, जो नीड थी, उसके अकॉर्डिंग लौकिक एजुकेशन इन्होंने दी, सभी को प्रोवाइड कराई यहाँ पर। तो लौकिक शिक्षा प्रोवाइड कराई और सभी सब्जेक्ट में इन्होंने एजुकेशन, जो जनरल सब्जेक्ट थे लाइक आपका लैंग्वेज है, आपका एक वो विज्ञान साइंस है, आपका हिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट की इन्होंने जनरल सब्जेक्ट को भी इन्होंने रखा और उसकी भी एजुकेशन की व्यवस्था की। मैथ है, साइंस है, कृषि से रिलेटेड है आपका, तो सभी सब्जेक्टों को इन्होंने यहाँ पर लेके चले, चाहे मेडिसिन है, वाणिज्य है, सभी में। तो नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट लोकसभास एंड मेक देम अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने जो वहां पर कहते हैं ना लोकसभाएं, लोकसभाओं को प्रोत्साहन किया। जो लोगों की जो सभाएं लगती थी उनको प्रोत्साहित दिया और उनको उनको एजुकेशन देने के लिए जगह जगह प्रोत्साहित किया कि आप जो भी आपकी सभाएं लगती थी वहां पे एजुकेशन वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में प्रोवाइड कर सकते थे, एजुकेशन शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया, इसको मतलब प्रमोट किया एक तरह से कि आप जाइए और एजुकेशन फैलाइए अपने मीडियम में, अपने अपने तरीके से, अपनी जो भी आपकी एरियाज की लैंग्वेज है तो उसमें अपने मीडियम में आप एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इन्होंने यहाँ पर किस तरह से हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हमें वो दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, कैसा हमारा जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है, कैसे हम आज की मॉडर्न एजुकेशन में जो चाहे सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, हम करिकुलम की बात कर लीजिए, स्कूल्स की बात कर लीजिए, इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, वुमेन एजुकेशन की बात कीजिए, या कैटेगरी रिलीजियस और कास्ट की बात हम अगर करें, इक्वलिटी की बात करें, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही, और इस आपका बच्चे का जो एंट्रेंस आपका है, जो बच्चे की एज इन्होंने, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन हम जो आज हमारी मॉडर्न एजुकेशन हम करते, हम चलते हैं, हम आप देखते हैं बच्चे का एडमिशन की एज फिक्स है, आपका करिकुलम फिक्स है, आपके करिकुलम क्लास वाइज आपका फिक्स है कि कौन सी क्लास में क्या करिकुलम हो। तो ये हाँ सब ये कंट्रीब्यूशन इनका बहुत बड़ा रहा। नेक्स्ट इसमें एक्सेप्टेबल फीचर्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन। हम कौन से फीचर्स को आज भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं या कौन से हमें करने चाहिए, कौन से हैं हमारे लिए जो हमारी मॉडर्न इंडियन मॉडर्न एजुकेशन है उसमें हम देखिए, ये तो इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन है ही, यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स राइट। यहाँ पे जब जैसे छात्र को, जो स्टूडेंट था उसकी जो क्या है स्टूडेंट्स राइट्स, अब हम राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब एक बच्चे को संघ में एडमिशन मिल जाता था तो उस संघ के जो भी रूल्स और राइट्स जो भी होते थे उस बच्चे को वो मिल जाते थे। जो भी वहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते थे संघ में, उनको बच्चों को राइट था उस संघ के अनुसार, संघ के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करने का, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करने का। और यहाँ पर जो संघ था इसमें ये कहते थे, यहाँ पर जो बौद्धिज्म है, बौद्धिज्म कहता है कि जो छात्र का जीवन है वो सादगी भरा हो और श्रेष्ठ विचार हो। मतलब कितना
आपके जो थॉट हैं वो थॉट बहुत हायर साइड में, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही प्योर आपके थॉट होने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज पे फोकस किया था। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, स्टूडेंट राइट्स। अब स्टूडेंट राइट्स की बात जब हम कर रहे हैं तो एक तो छात्र का जो जीवन है वो अपने जो संघ के वहाँ के राइट्स हैं वो उस छात्र को फुलफिल मतलब मिले। छात्र को सारी चीजों का अधिकार है। जैसे कि जब हम बात करते हैं हम्म, हम्म, जो जब स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो वहाँ के उस संस्था के हर एक जो भी वहाँ पर कार्य होते हैं, जो भी आपका शिक्षण संस्थान के अंदर, जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके वर्क हैं उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, अब इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर बच्चे को ये राइट होने चाहिए। अगर हम आज मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन में हम ये सभी जितने भी आज हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में चले जाइए आप, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, ये सभी ने सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो बच्चे की इंडिपेंडेंट है, जो बच्चा इंडिपेंडेंटली चीजों में पार्टिसिपेट करता है वो बेटर तरीके से करता है, अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार करता है, उसे राइट हो जो भी उस संस्था में कार्य होते हैं, जो भी उस संस्था में वर्क होता है, बच्चे को इंडिपेंडेंटली तरीके से उसमें उसको राइट है कि वो वहाँ उन कार्य को करे अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये हम आज भी बच्चों को हर कोई जो एजुकेशनिस्ट है वो भी कहता है कि बच्चा स्वतंत्र तरीके से अपने अपने राइट को यूज करे। नेक्स्ट है इसमें सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। जो बुद्धिज्म जो शिक्षा थी, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा की व्यवस्था की। जो शिक्षा के सेंटर थे इनके बाहर, मतलब भारत में तो थे ही, भारत के बाहर भी इन्होंने सेंटर खोले और जो दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट थे वो इनसे अट्रैक्ट हुए और यहाँ से एजुकेशन लेके वो बाहर उन्होंने उस एजुकेशन को एक्सपेंड किया, या मतलब उसको वो किया, उसका प्रचार प्रसार किया, है ना। उसको उसकी जो बौद्ध की शिक्षाएं ही वो शिक्षाएं थी वो इंडिया से बाहर, आपका चाइना है, थाईलैंड है, जावा है, यहाँ पर भी आपकी इस एजुकेशन ने या भारतीय संस्कृति को फैलाया। अगर हम बात करें आज मॉडर्न सिनेरियो में, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, जब हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंब की, जब हम बात करते हैं भाईचारे की, जब हम बात करते हैं अहिंसा की, जब हम बात करते हैं प्रेम की, तो हम ये चीज आज भी, है ना, उस टाइम जब बौद्धिज्म एजुकेशन में थी, उनके ये इंस्टीट्यूशन में थी, जो भी जितने भी उनके इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी आपकी वो थी, इन्होंने सभी में प्रेम, अहिंसा, दया भाव की जो एजुकेशन दी, इस टाइप के जो एजुकेशन सेंटर खोले, है ना। तो हम भी ऐसे मॉडर्न एजुकेशन में आज के इंस्टीट्यूशन स्कूल्स में बच्चों को ऐसी शिक्षा देके और अब बाहर अपनी जो वसुदेव कुटुंब की शिक्षा देके ये हम जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं ये हम फैला सकते हैं। हम कैसे, अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करा के, जो कि बाहर के बच्चे हैं उनको अट्रैक्ट करके
उनको ऐसी एजुकेशन देके जो हमारी भारतीय कल्चर में है, जो हमारी दया, अहिंसा, प्रेम भाव, वसुदेव कुटुंब, भाईचारा, ये सारी जो एजुकेशन यहाँ पर थी इनकी, तो इन्होंने भी बाहर के लोगों को अट्रैक्ट किया। और हम आज भी इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स, हमारे विद्यालय ये सारा कार्य कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन भी है और हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो इन उस टाइम पे जो भी बुद्धिज्म की जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन थे, जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे, वो इंडिपेंडेंट मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से उन पे किसी का ना दबाव नहीं था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थे, वो अपनी डेमोक्रेटिक तरीके से, जनतंत्रीय तरीके से चल रहे थे। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल है, कहीं पब्लिक सेक्टर है, कहीं तो जबकि उस टाइम में नहीं थे। तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि बच्चे अपनी डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करें, अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन लें, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन लें, अपना जो उनका अपना एरिया है उसके अकॉर्डिंग लें, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल्स डेवलप की बात करें। तो यहाँ पर हमने जो हमारे ये डेमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की, उनका संगठन किया। आज भी हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हमें करना चाहिए, ये हमें एक्सेप्ट हमें करनी चाहिए ये वाली चीज़ें, जो कि उन्होंने जितनी भी हमारी उस टाइम संस्था थी उन पे ऐसे कंट्रोल नहीं था और इंडिपेंडेंटली और डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें चल रही थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ, जो बच्चा होता था इसमें बोध काल में, जो छात्र होते थे वो भिक्षु के रूप में मठ और विहार में एंट्री करते थे। अब जब वो उसमें एंट्री करते थे तो उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे कि वे अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी जो उनकी लाइफ थी उससे रिलेटेड जितने भी आपके राइट्स हैं उनको यूज करें, उनको एक्सेप्ट करें। जब वो मतलब उनको यूज करें और उनको एक्सेप्ट करें। तो हम आज भी अगर हम देखते हैं आज के सिनेरियो में, तो जितनी भी हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें बच्चों को स्वतंत्र तरीके से भाग लेना चाहिए। और हम ये एक्सेप्ट करें कि बच्चों को हम अपनी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है कि बच्चे की जो अपनी लाइफ है इंडिपेंडेंटली तरीके से, स्वतंत्र तरीके से अपनी जो उसकी अपनी पावर है, जो उसकी अपनी मेंटल पावर्स है, जो उसकी अपनी फिजिकल पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करे। जो भी शिक्षा संस्था में जो भी कार्य हो रहे हैं वो उनको करके आगे बढ़े, अपने आप को तरक्की करे, अपनी तरक्की करे। ये हम यहाँ पर भी इन्होंने स्टूडेंट लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से, जब वो संघ में जाता था तो संघ के सारे कार्य में पार्टिसिपेट लेता था। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज है, आपका प्ले है, जो भी उस टाइम गेम होते थे, गेम्स में पार्टिसिपेट करना, आपका उस टाइम में जैसे भी उस टाइम स्किल्स की बात करें तो आप स्किल्स डेवलप करना, खेल कूद करना, व्यायाम एक्सरसाइज करना, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर भी होती थी। और ये हम आज भी हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ इंडिपेंडेंट तरीके से हो, जिससे कि जो उसकी अपनी पावर है, अपना इंटरेस्ट है, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो उनको पहचान सके और उनको पहचान कर अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को विकास वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, उसका मेंटल लेवल, उसका फिजिकल, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई और हाई हो।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखा कि बुद्धिज़्म का क्या मॉडर्न एजुकेशन को, हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है, हम आज की जो एजुकेशन की बात करते हैं, हमारी जो जितने भी एजुकेशनिस्ट ने बात की है, वो कहा है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं कि जो भी एजुकेशन है, बच्चा बच्चे के इर्द गिर्द घूमे, बच्चा क्या ना, शिक्षा के लिए बच्चा नहीं बना, बच्चे के लिए शिक्षा बनी है। मतलब शिक्षा उसके अकॉर्डिंगली चीजें हो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जो भी उसकी इंटरेस्ट का एरिया है वो वैसी ही उसको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, वैसे ही तब उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाए, उसका फिजिकल, उसका मेंटली, उसका इकोनॉमिकली, उसका सोशली, हर एक तरीके का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हम यहाँ करें, हमारे एजुकेशनिस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और तभी बच्चा एक अच्छा इंसान, अच्छा वो बन सकेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जो बुद्धिज्म पीरियड की एजुकेशन थी। जो क्या ना, अहिंसा परमो धर्म, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। और बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम धम्मम शरणम गच्छामि, और ये संघम शरणम गच्छामि, कि हमें संघ के साथ रहना चाहिए, हमें धम्म का आदर करना चाहिए, हमें बुद्ध के संग करना चाहिए, हमें सत्य अहिंसा, ये सारी चीज़ें जब हम बच्चे को सिखाते हैं, भाई उस टाइम की एजुकेशन जो थी, कहना झूठ ना बोलो, किसी को जीव की हत्या ना करो, तो ये सारी क्या है, ये हम एक्सेप्ट करें और हम उसको अपनी एजुकेशन में भी लाएं, जिससे कि बच्चे में मॉरली उसके डेवलपमेंट हो, और उसका मेंटली डेवलपमेंट हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, जो जितनी भी, तो ये सारी चीज़ें थी। हमने देखा कि हमारी एजुकेशन बुद्धिज्म पीरियड की बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो चलते हैं, आज के लिए हम इतना ही, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना यूट्यूब अनुष्ठान चैनल है, बने रहिए मेरे साथ, और पढ़ते रहिए आपकी अपने अनुष्ठान चैनल पर, और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी कीजिए, जिससे कि पता चलेगा कि भाई कैसी क्लासेस जा रही हैं, आपको समझ आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताइए, आ रहा है तो भी मुझे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।